हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है सन 1985 से, जब यह झगड़ा शुरू हुआ। ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन्स बढ़ने लग गईं। इस कन्फ्लिक्ट का एक अहम पहलू ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन बढ़ने के बाद बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस और इसराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स का है। ईरान ने आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन एंटी इसराइल स्टांस एडॉप्ट किया और इसराइल ने भी ईरान के टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने का इजहार किया। ये ऑनगोइंग प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट के लैंडस्केप में अहम मसला बन गया। इसने रीजन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर असर डाला। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स एंड व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीजन जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जहां शिया मुस्लिम मेजोरिटी रखते हैं, जबकि इसराइल एक जूइश स्टेट है। दोनों मुल्कों के बीच में आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस डिफरेंसेस हैं जो कि उनके रिलेशंस को कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये डिफरेंसेस जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के बीच में टेंशंस क्रिएट करते हैं जो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनते हैं। तो ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 4 जंगें हुई और ये सब लड़ाइयां इनडायरेक्ट लड़ी गई। पहली लड़ाई 1948 में हुई, जिसे हम अरब इसराइल वॉर के नाम से जानते हैं। ये जंग इसराइल की आजादी के बाद हुई थी, जिसमें अरब मुल्क ईरान के साथ इसराइल के अगेंस्ट खड़े थे। दोस्तों, दूसरी लड़ाई सन 1973 में हुई, जिसे हम योम किपुर वॉर कहते हैं और अक्टूबर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ईरान इनडायरेक्टली दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करके इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। तीसरी लड़ाई सन 1980 से 1988 तक लड़ी गई, जिसे हम ईरान इराक वॉर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई में इनडायरेक्टली इसराइल दूसरे मुल्क को सपोर्ट करते हुए ईरान के अगेंस्ट खड़ा हो गया। चौथी और आखिरी लड़ाई 2006 में हुई, जिसे हम लेबनान वॉर के नाम से जानते हैं, जो कि लेबनान और हिजबुल्लाह के दरमियान हुई, जिसमें ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए फुल सपोर्ट दिखाया, जिससे ईरान इसराइल टेंशंस और बढ़ गई। दोस्तों, ईरान इसराइल की जो करंट वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसका रीजन इसराइल पैलेस्टीन वॉर है, जिसमें ईरान पूरी तरह से पैलेस्टीन के हक में है। वैसे कहने को तो तमाम मुस्लिम मुल्क पैलेस्टीन के हक में हैं, लेकिन कुछ जंगबंदी की बात भी कर रहे हैं। हर किसी का अपना स्टेटमेंट है, लेकिन ईरान इन सब में फ्रंट लाइन आकर खड़ा हो गया है, जिसके चलते कुछ महीने पहले 1 अप्रैल 2024 को इसराइल की जानिब से सीरिया के शहर में ईरानी एम्बेसी पर हमला किया गया। इस हमले में तकरीबन 16 लोग मारे गए, जिसमें से 11 लोग ईरानी मिलिट्री IRGC से थे। इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने लेबनीज ग्रुप हिजबुल्लाह और यमनी हाउतीज के साथ मिलकर कई 100 ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और ब्लास्टिक मिसाइल्स के जरिए इसराइल पर हमला कर दिया। दोस्तों, इसके चंद ही दिन बाद 19 मई 2024 को इब्राहिम रईसी, जो कि ईरान के 8वें प्रेसिडेंट थे, वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में अजरबैजान से ईरान जा रहे थे और अचानक बीच रास्ते में ईस्ट अजरबैजान उजी विलेज के करीब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें इब्राहिम रईसी के साथ 7 और लोग भी मारे गए। दोस्तों, इस क्रैश की वजह मौसम की खराबी बताई गई और दूसरी तरफ ये भी बातें हैं कि ये क्रैश नहीं बल्कि एक हमला है इसराइल की जानिब, क्योंकि दोस्तों इब्राहिम रईसी पैलेस्टीन की फुल सपोर्ट में थे और इसराइल के खिलाफ बहुत से स्टेटमेंट्स भी देते थे, लेकिन ईरान के पास कोई सबूत न होने की वजह से इसे क्रैश मान लिया गया। दोस्तों, इस इंसिडेंट के अगले ही दिन 20 मई को द टाइम्स ऑफ इसराइल के एक आर्टिकल में इसराइल ऑफिशियल्स की जानिब से बताया गया कि इट वॉज अस। इसका मतलब उन्होंने वाजे कर दिया कि इस क्रैश से हमारा कोई भी वास्ता नहीं। दोस्तों, इस बात को अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि एक और इंसिडेंट हो गया। इस्माइल हानिया एक फलस्तीनी पॉलिटिशियन थे जो कि 29 मार्च 2006 से 2 जून 2014 तक पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर रहे और 6 मई 2017 से उनकी मौत तक हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन रहे। दोस्तों, इस्माइल हानिया ईरान अपनी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने गए थे। वो ईरान में IRGC के अंडर एक गेस्ट हाउस में कयाम किए हुए थे और उनको वहां पर असैसिनेट कर दिया गया। दोस्तों, IRGC के मुताबिक इस्माइल हानिया को एक शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल के जरिए मारा गया, कहीं उनके गेस्ट हाउस के बाहर से। दोस्तों, इस इंसिडेंट को भी ईरान और पैलेस्टीन की जानिब से इसराइल को ब्लेम किया गया। इस्माइल हानिया की मौत के बाद पैलेस्टीन और मिडिल ईस्ट रीजन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है। हमास ने हानिया के शहीद होने के बाद अपने लीडरशिप में चेंजेस की अनाउंसमेंट की है और दोस्तों अब देखना यह है कि ईरान का अगला कदम क्या होता है इसको लेके। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।